एक दिन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ साथ बैठे बैठे भोजन कर रहे थे। अरे बड़े मियाँ, एक बात मुझे समझ नहीं आती। क्या बात छोटे मियाँ? अब देखो, तुमने और मैंने दोनों ने ही उतना ही खाना खाया है। हाँ तो? मैं हमेशा ही उतना ही खाना खाता हूँ जितना कि तुम। कभी तुमसे कम नहीं खाता। अरे तुम तो अक्सर ही मुझसे ज्यादा खा लेते हो। कहना क्या चाहते हो? यही बड़े मियाँ, जब हमारा खान पान सेम है तो मैं इतना पतला क्यों और तुम इतने हट्टे खट्टे क्यों? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी हट्टा खट्टा और पेटू होना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि रास्ते में किसी का अगर धक्का लगे तो वो गिर जाए, ना ही कि मैं। मैं समझ सकता हूँ। उस दिन किसी का धक्का लगने पर तुम तो गिर ही गए थे और वो हंस पड़ा। बस बस, हंसने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ मैं ये सब। अब कोई तरकीब बताओ कि मैं भी तुम्हारी तरह तगड़ा हो जाऊं, तुमसे भी ज्यादा। ये तो सोचना पड़ेगा। हाँ, क्यों ना हम अपने डॉक्टर के यहाँ जाए, अपने गांव के डॉक्टर साहब के पास। उनसे बताते हैं ये समस्या। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो साइंस का ही सहारा है। दोनों डॉक्टर की डिस्पेंसरी में पहुंचे। अरे क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ डॉक्टर साहब, काफी वक्त बीत गया। कैसे हैं आप? ये भी सही है, मरीज डॉक्टर से उसका हाल पूछ रहा है। अरे ये छोटे मियाँ को क्या हुआ? इतना चुप तो कभी नहीं देखा मैंने इसे। इसकी तो समस्या है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, मुझे हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बना दीजिए आप। अरे तंदुरुस्त तो तुम हो ही छोटे मियाँ, बस थोड़े दुबले पतले हो। हाँ वही तो, बस हुआ। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। देखो भाई, मेरी राय में तो तुम जैसे हो वैसे ही अच्छा है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो ये मार्केट में एक नई दवाई आई है, तुम जैसे लोगों के लिए ही बनी है ये। पर हाँ, दवाई थोड़ी नई है, तो अगर इसका कुछ असर ना हुआ तो मुझे ब्लेम ना करना। नहीं नहीं, ब्लेम नहीं करेंगे। आप दीजिए मुझे दवाई। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। इसे एक गोली रोज सुबह खा लेना, महीने भर चलेगी। महीने भर में देखते हैं क्या असर होता है। दोनों बड़े और छोटे मियाँ घर वापस आ गए। आई होप ये दवा असर करेगी मुझ पे। तुम पे असर करेगी? मुझे तो शक है। तुम्हारी काठी ही ऐसी है, सूखे झाड़ की तरह। और उस दिन जब तुम गिरे तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। किसी तरह कंट्रोल किया था मैंने। अब भी याद आता है वो दृश्य तो हंस पड़ता हूँ। ये कहते हुए बड़े मियाँ कमरे के बाहर निकल गया। हंस लो, हंस लो, सब हंसते हैं, तुम भी हंस लो। कहाँ है वो दवाई? क्या कहा था डॉक्टर ने? दिन में एक, एक नहीं, मैं सब खा लूंगा। छोटे मियाँ ने सारी गोलियां खा ली। अचानक उसका पेट दर्द होने लगा। हाय हाय, पेट दर्द हो रहा है। क्या करूं? सो जाता हूँ जाकर। दूसरे दिन, कौन है? कौन है ये छोटे मियाँ के बिस्तर पे? छोटे मियाँ की आंख खुल गई। अरे क्या कौन है? मैं ही तो हूँ, छोटे मियाँ। अरे बाप रे छोटे मियाँ, ये क्या हो गया तुम्हें? छोटे मियाँ ने अपने आप को आईने में देखा। वो एकदम फूल गया था। एक 40 किलो का आदमी एक ही रात में 100 किलो का हो गया था। और ऐसे लग रहा था जैसे अब भी वो बड़ा ही होता जा रहा है। मैं हट्टा कट्टा होना चाहता था, पर ये तो लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है। मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अब इतना बढ़ जाओगे तो चलना भी भारी हो जाएगा। कैसी दवाई दे दी डॉक्टर साहब ने? बिल्कुल मत खाना अब वो दवाई। और खाने के लिए बाकी कहाँ है? मैंने तो सब कल ही खा ली थी। अरे दिन में एक बार एक गोली लेने कहा था,
डॉक्टर ने। जानता हूँ, पर वो तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने सारी गोलियां खा ली। हे भगवान, ये क्या हरकत है। अब भुगतो। ऐसे मत बोलो बड़े मियाँ, मदद करो मेरी प्लीज। अब तो वो डॉक्टर ही मदद कर सकता है। चलो चलते हैं उसके पास। रास्ते में लोग छोटे मियाँ को देख रहे थे। कोई कहता था, हाय हाय कौन है ये, तो एक बच्चा तो ए मोटे कहकर भाग गया। किसी तरह बड़े मियाँ छोटे मियाँ डॉक्टर की डिस्पेंसरी पहुंचे। अरे बड़े मियाँ, ये क्या चीज साथ ले आ रहे हो अपने? चीज नहीं, छोटे मियाँ है ये। अरे बाप रे, छोटे मियाँ, ये कैसा चमत्कार। आपकी दी हुई सारी गोलियां खा गया वो। सारी गोलियां एक दिन में खा गया? मैं तो जितना समझता था उससे भी बड़ा बेवकूफ निकला। बेवकूफ बोलो चाहे गाली दे लो, बस मुझे पहले जैसा बना दो डॉक्टर साहब प्लीज। भाई मैं डॉक्टर हूँ, जादूगर नहीं। वैसे उसी कंपनी की ये पतली होने वाली गोली है, पर काम करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता। करेगी, काम करेगी, करना ही पड़ेगा उसे। लाओ दो। देखते ही देखते उसने पूरी दवाई खा ली। अरे ये आदमी क्या पागल हो गया है, फिर पूरी गोलियां खा लिया। अरे छोटे मियाँ, क्या जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा बड़े मियाँ, आप देखना। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ घर आ गए। बड़े मियाँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं जाके सो जाता हूँ। ठीक है, तुम जाके सो जाओ, कल बात करते हैं। अगले दिन सुबह जब बड़े मियाँ कमरे में आया तो छोटे मियाँ कहीं नहीं दिख रहा था। क्यों बड़े मियाँ, कैसे हो? हे भगवान, छोटे मियाँ तुम्हारी आवाज आ रही है पर तुम नजर ही नहीं आ रहे। इस बार गोलियों का असर कुछ अलग हो गया क्या? गायब ही हो गए हो तुम। इतने में छोटे मियाँ दरवाजे के पीछे से कूद कर बाहर निकला। आई एम बैक बड़े मियाँ, देखो मैं पहले की तरह हो गया हूँ बिल्कुल। अरे हाँ, ठीक पहले जैसे। छोटे मियाँ अपने आप को आईने में देखते हुए, भगवान ने मुझे जैसा बनाया वो ही ठीक है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। हाँ, और मैं ऐसे ही। दोनों गले मिले और हंसने लगे। हा 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 हा। तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूजे पे भारी। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डम डम डरम डरम। कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ